नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। पुणे की पुलिस उपायुक्त श्रीमती प्रियंका नरनवरे की एक वाकया इस समय पब्लिक डोमेन में काफ़ी थू करके प्रचारित हो रहा है। प्रियंका नरनवरे अपने एक अधीनस्थ पुलिस कर्मचारी से कहती हैं कि उनके पति के लिए मटन, बिरयानी, बोम्बिल, चिकन आज जो नॉनवेज खाद्य पदार्थ हैं उसे पार्सल करा के लाओ और उन्हें चाहिए, उनके पति को चाहिए और फ्री चाहिए, फोकट चाहिए। वो उस कर्मचारी को धौंस देती हुई कहती हैं कि तुम्हारे अधीनस्थ, तुम्हारे एरिया में जो भी बड़ी दुकान हो, बढ़िया दुकान हो, उसका नाम बताओ और वहाँ से लेके आओ। जब वो कहता है कि इसे पे करना पड़ेगा तो वो उसको डांट लेती हैं, कहती हैं कि अगर अपने एरिया में है तो पैसा क्यों देना पड़ेगा। अर्थात वो मुफ्त में चिकन मटन का आनंद लेना चाहती हैं। वो ये भी कहती है कि उनके पति को बहुत पसंद है, टेस्ट बदली करने के लिए ये सब चीज़ें चाहिए और इन सब खाद्य पदार्थों का वो टेस्ट भी वर्णित करती हैं। ये ऑडियो टेप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। देखिए, ये पुलिस विभाग का ये नया कुछ नहीं है। इस विभाग में मुफ्त की खाने की बहुत पुरानी परंपरा है। अंग्रेजों के ज़माने से ही अपने क्षेत्र के लोगों को पुलिस के अधिकारी, चाहे वो एसपी हो जिसे कप्तान कहते हैं, चाहे वो डीसीपी हो, छोटे कप्तान कहते हैं, या इंस्पेक्टर हो, वो सोचता है कि उसके क्षेत्र में जो कुछ भी है वो उसका है, वो उसके अधीनस्थ जो क्षेत्र आता है उस पर उसका अधिकार है। आरोप तो यहाँ तक लगाया जाता है कि जिस एरिया में लेडीज बार हुआ करते थे पहले महाराष्ट्र के, मुंबई के आसपास के इलाकों में, उस एरिया के इंस्पेक्टर का उस बार के अंदर काम करने वाली महिला या काम करने वाले पुरुष सबको अपना ही समझते थे। आगे हम ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, बस ये समझ लीजिए कि अपना मान करके उसका उपयोग, दुरुपयोग, सदुपयोग करते थे। ये बाकायदे रिकॉर्ड पे आया है। जब आर पाटिल महाराष्ट्र गृह मंत्री थे, इस तरह की शिकायत बार एसोसिएशन वालों ने तत्कालीन गृह मंत्री आर पाटिल के पास किया था और वो आर पाटिल खुद कहते थे कितने गए गुजरे इंस्पेक्टर हैं कि वो लड़कियों को बर्बाद करते हैं। ये हो गई पुरानी बात। जो आर पाटिल बेचारे इस समय स्वर्ग में हैं, भगवान जहां भी उनकी आत्मा को सदगति दें, लेकिन अच्छे गृह मंत्री थे, ये सच है। मामला पुणे का है जो इस समय चर्चा में है। आज के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल ने इस पूरे प्रकरण का जांच आदेश जारी कर दिया है। गृह मंत्री पाटिल ने कहा कि वो पता करेंगे कि ऑडियो में कितनी सच्चाई है। अगर सच होगा तो कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। दिलीप वळसे पाटिल जी, ये कोई नई बात नहीं है। आप समझ रहे हैं ना, जो 100 करोड़ का टारगेट का मामला चला था, तब पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, जिसके चक्कर में गृह मंत्री पद छोड़ करके आज जेल के दरवाजे पर, देर के मुहाने पर बैठे हैं, ये इसी तरह के मामले थे। वो 1765 बियर बार, होटल, रेस्टोरेंट आज की लिस्ट दिए थे वाजे को। कैसे वसूलना है, 100 करोड़ ला करके मुंबई से कैसे देना है, ये टारगेट इसी तरह से होता है। तो अगर वो डीसीपी, अगर उस सीपी को टारगेट जाएगा तो एडिशनल सीपी, ज्वाइंट सीपी, सीपी, उसके नीचे डीसीपी, एसीपी, पीआई, पीएसआई, इस तरह से बटेगा। तो टारगेट नीचे से वसूल होगा ना, वसूलों के ऊपर तक पहुंचेगा। सब अपना अपना कट रखेंगे, बाकी पहुंचाएंगे। यही होता रहा है, यही होता है, जहां भी होता है यही होता है। पुलिस का हफ्ता वसूली कोई नई बात नहीं है। जो प्रियंका नरनवरे का ऑडियो टेप बाहर आ रहा है, ऐसा हर इलाके, हर गली, हर मोहल्ले में हो रहा है। वसूली पुलिस का सबसे बड़ा वसूली का पुलिस का जरिया यही है। बियर बार, होटल, नॉनवेज दुकान, दारू की दुकान, यही से बड़ा टारगेट पूरा होता है। और ये फोकट के ही खाते हैं और पैसा भी लेके जाते हैं। यह सच्चाई है। अगर विश्वास न हो तो किसी इलाके में सिविल ड्रेस में या अपने दूसरे लोगों को, जिनको लोग पहचान न रहे हों, ऐसे लोगों को भेज कर पता कर लीजिए, आपको सब मालूम है। तो ये इसमें जांच क्या करना है, एक्शन लेना है तो एक्शन लीजिए। जांच की आवश्यकता क्या है? ये सच है, ऑडियो दिख रहा है, खाली उसका फॉरेंसिक जांच करा लो, मामला दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इसमें नया कुछ नहीं है। हर पुलिस स्टेशन में, हर एसपी एरिया में, हर डीसीपी, हर सीपी, जहां जाओगे किसी न किसी रूप में वसूली जारी है। सबसे बड़ी बात, सारा विभाग भिखारी हो गया है। सारे विभाग के लोगों की आय जीरो हो गई है। सरकार की तिजोरी खाली है, चाहे महाराष्ट्र सरकार हो चाहे भारत सरकार हो। पेट्रोलियम पदार्थ को छोड़ करके कहीं से कोई आय नहीं हो रही है। इसके बावजूद अगर पुलिस महकमे के बारे में पता लगाया जाए
तो बड़े पैमाने पर अगर रजिस्ट्री हुई है, कुछ खरीद फरोख्त हुई है या हो रही है, तो पुलिस वाले ही खरीद फरोख्त कर रहे हैं, यही खरीद रहे हैं। लॉकडाउन का सर्वाधिक फायदा अगर कोई उठाया होगा तो पुलिस विभाग उठाया है। दुकान खुले रहने पर वो लाभ नहीं मिलता था जो दुकान बंद रहने पर मिल रहा है। बिना कारण भी दुकान के सामने 4 जन खड़े हो जाते थे और पेंडेमिक एक्ट धमकी दे करके बड़ी बड़ी राशि वसूल लेते थे पुलिस वाले, आज भी वसूल रहे हैं। 4 बजे दुकान बंद करने का जो नियम निकाले है महाराष्ट्र सरकार, 4 बजे से 4:02 होने के बाद भी अगर इंस्पेक्टर चाह रहा है, सब इंस्पेक्टर चाह रहा है, बीट अफसर चाह रहा है तो पैसा ले रहा है। पैसा ले लो, रात के 8 बजे दुकानें खुली रखो, पैसा देते रहो, दुकान खुली रखो, ये चल रहा है। सबसे बड़ा अगर भ्रष्ट विभाग कोई है तो पुलिस विभाग है, गृह मंत्रालय है। महाराष्ट्र की बात हो या देश की बात हो, और सबसे अधिक बदनामी अगर किसी सरकार की होती है इसी खाकी वर्दी की वजह से होती है, चाहे जहां की पुलिस हो। किसी एक राज्य की बात नहीं कर रहा हूं। और महाराष्ट्र में चूंकि अभी अभी अनिल देशमुख का प्रकरण कोर्ट में चल रहा है, मामले सामने आया है, 100 करोड़ का टारगेट अगर एक एपीआई को दिया जाता था, 100 करोड़ एक एपीआई वसूल कर सकता है, तो राज्य में कितने एपीआई होंगे? अनुमान लगाइए कितने 100 करोड़ आते रहे होंगे। क्या अनिल देशमुख अपने लिए ले रहे थे? नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। वो कड़ी जो है, एक कड़ी थे चेन की, ऊपर तक कड़ी गई होगी निश्चित रूप से। यही तो कारण है कि कोर्ट में जाकर के, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पहुंच करके जांच को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है। वरना अनिल देशमुख इतने भुक्कड़ नहीं थे कि वो 100 करोड़ एक एपीआई से मांगते। निश्चित है इसकी कड़ी बहुत दूर तक गई है, बहुत दूर तक मामला न जाए, इसीलिए तो दिल्ली से लेकर के मुंबई, मुंबई से लेकर दिल्ली, अहमदाबाद, कहां कहां का मिलना जुलना जारी है। ये सब वसूली का मामला है, और सर्वाधिक वसूली होती है तो यही पुलिस विभाग से होती है। ये प्रियंका नरनौरे को बलि का बकरा बनाने कोई फायदा नहीं है। ऐसे नरनौरे हर जिले में होंगे। वहां के सीपी हरिश्चंद्र नहीं होंगे, चाहे जहां का सीपी होगा हरिश्चंद्र नहीं हो सकता। परमवीर सिंह का पत्र देख लीजिए, अगर परमवीर सिंह बहुत अच्छे हैं, हरिश्चंद्र हैं, मैं या कोई नहीं मानेगा, मैं पर्सनली जानता हूं। सारे भ्रष्टतम जो लोग हैं, ऐसे लोग मुंबई, ठाणे, आसपास के इलाके में भरे पड़े हैं। वसूली चल रहा है, कोई दूध का धुला नहीं है। अब प्रियंका नरनौरे का ऑडियो टेप बाहर आ गया है तो अब उसका हो हल्ला मच रहा है। इस महिला पुलिस अधिकारी का भी कहना है, चूंकि वो टाइट है, वो सबको टाइट रखी हुई है, कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, इससे नाराज अतृप्त आत्माएं उनके खिलाफ एकत्रित होकर के कंप्लेन कर रही। वैसे वो संबंधित जिसके बारे में जिसका टेप बाहर आया है या जिससे बात कर रही थी, उसने पुलिस महानिदेशक को पत्र दे करके न्याय की मांग की है, गुहार लगाई है। जांच होगा, न्याय तो होनी है। इनके और भी मामले बाहर आएंगे। अगर इस तरह से मटन चिकन तक ही सीमित मामला होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन लगता नहीं है जो मटन चिकन और क्या फ्रांस बीज मांग रहा, बोमिल मांग सकता है, तो पता नहीं सोना चांदी जवाहरात हीरा मोती कुछ ही मांग सकता है। और भी महिला है इसलिए और कोई बात नहीं की जा सकती, लेकिन और बहुत कुछ मांग सकती हैं, वो मांगी होंगी, ये भी धीरे धीरे बाहर आएगा। कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है, वरना बदनाम पुलिस विभाग और बदनाम होगा। इसके बारे में एक और चर्चा कही जा रही है कि इस महिला ने अपने अधीन 2 इंस्पेक्टर को और एक एसीपी को के खिलाफ कठोर कदम उठाया है, इससे बौखलाए हुए हैं। और ऑडियो टेप में भी ये बात दिख रही है कि वो महिला कह रही है या पुलिस अफसर कह रही है कि वो इंस्पेक्टर से बात करूं क्या, माने फोकट मंगाने के लिए। तो सामने वाला कहता है, कांस्टेबल होगा, उस स्तर का कर्मचारी होगा, कि कोई जरूरत नहीं इंस्पेक्टर बोलने की, हम उनको होटल वाले को समझा करके मैनेज कर लेंगे। मतलब इसका मतलब आज ही हो रहा है ऐसा नहीं है, लगातार चल रहा है। नाराज हुआ तो वीडियो बाहर आ गया, वरना ये तो परंपरागत मामला है, परंपरा के तहत होता रहा है और हो रहा है, हर जगह हो रहा है। दिलीप वलसे पाटिल कितना स्वच्छ कर पाएंगे? टारगेट तो देने वाले यही सरकार ही होती है ना, सरकार के मंत्री होते हैं। हो सकता है दिलीप वलसे पाटिल टारगेट से परिचित न हो, नए गृह मंत्री हो, लेकिन टारगेट तो है, टारगेट दिया जाता है। ये कोई छुपा कोई मामला नहीं है, ओपन सीक्रेट है, सर्वविदित है, सबको मालूम है। क्योंकि जो ऑफ द रिकॉर्ड खर्चे होते हैं सरकार के, मंत्रियों के, विभाग के, पुलिस विभाग के, वो कहाँ से आते हैं? वो सब इसी तरह की वसूली से आते हैं, इनसे ही वसूल किया जाता है। आप वो परमवीर सिंह का पत्र देख लीजिए, परमवीर सिंह जो पत्र दिया है मुख्यमंत्री महोदय को, राज्यपाल महोदय को, और तो पब्लिक डोमेन में है, वो सब लिखा गया है किस तरह होटल रेस्टोरेंट से टारगेट दिए गए थे। तो कोई नई बात नहीं है। हाँ, अगर स्वच्छ करना है तो नीचे से लेकर ऊपर तक स्वच्छ करना होगा, साफ करना होगा। कोई बढ़िया डिटर्जेंट खरीद करके उसमें डालना पड़ेगा सबको, तो शायद साफ होगा, वरना ये तो खाली दिखावा है, और दिखावा कोई मतलब नहीं होता। 2 दिन मीडिया में चर्चा होगी, इसके बाद मामला दब जाएगा।
और ये भी हो सकता है जिस होटल का मामला है, जिस एसपी होटल की बिरयानी की चर्चा हो रही है, पुणे का फेमस होटल है, 400-500 रुपये प्लेट उसके खाद्य पदार्थ मिलते हैं। तो ऐसे अगर 10 प्लेट मंगाएंगी मैडम एक दिन में, तो वैसे कि हजारों का माल रहेगा, वो दे पाएगा नहीं दे पाएगा। ऐसा तो एक होटल का मामला हो गया, असंख्य होटल ऐसे होंगे जहां पुलिस वाले जा करके ऐसे फोकट में खाते होंगे, पैसा भी लेते होंगे, नहीं तो तोड़फोड़ करते होंगे, नहीं तो बिना मतलब केस बनाते होंगे। इसकी जांच अगर हो रही है तो केवल पुणे तक सीमित नहीं होना चाहिए। मुंबई, ठाणे, नई मुंबई, भाईंदर, विरार, पालघर, पूना, नागपुर, औरंगाबाद, नासिक, सब जगह जितने बड़े शहर हैं सब जगह की जांच होनी चाहिए। सारी पुलिस एक जैसी होती है और सबके मामले दिखेंगे, वरना प्रियंका नरनवरे को बलि का बकरा नहीं बनाया जाना चाहिए। मैं नहीं जानता प्रियंका नरनवरे कौन है, पहली बार नाम भी सुन रहा हूं। यंग अधिकारी है, डीसीपी है, मतलब यंग है। हम लोगों की रिपोर्टिंग के कार्यकाल में इस पुलिस विभाग में रही भी नहीं होंगी, संपादक बनने के बाद संबंध नहीं आता। तो लेकिन यह है कि अगर महिला है इसलिए उसको बलि चढ़ाएंगे तो उचित नहीं है। जांच करना है तो सभी करिए और एक तरफ से सबके साथ समान न्याय करिए, वरना ये भी एक खिलाफ जाएगा मामला। और क्योंकि डीसीपी का मामला तो पकड़ रहे हो और इसके ऊपर वालों क्या होगा। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही, लेकिन महिला के नाते उस पुलिस अफसर पर अगर कार्रवाई होगी तो निश्चित इसका विरोध किया जाना चाहिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो हमारे नेशनल न्यूज चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें और शेयर करके इस मुद्दे को जन जन तक पहुंचाएं। धन्यवाद।